तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सभी कंपनियों में वॉक इन इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप लोग डायरेक्ट कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ये कस्टमर सर्विस की इसमें प्रोफाइल है और इसमें नॉन वॉइस और वॉइस दोनों प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें अभी जो हायरिंग चल रही है ये मेगा हायरिंग चल रही है और ये सभी कंपनियों में हायरिंग चल रही है, जिनमें से सबसे नंबर 1 पर है वो है टेक महिंद्रा, जिसमें आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। वर्चुअल इंटरव्यू नहीं कंडक्ट होगा, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देने होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी जेनपैक्ट कंपनी, उसमें नोएडा और गुड़गांव लोकेशन के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और सबसे पहले अगर आप टेली परफॉर्मेंस में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उसमें भी आप दे सकते हैं, इसमें सिर्फ गुड़गांव की लोकेशन रहेगी। अब इसमें ईमेल चैट प्रोसेस भी है और इसमें नॉन वॉइस चैट प्रोसेस भी है। एक ईमेल चैट प्रोसेस भी नॉन वॉइस होता है और नॉन वॉइस चैट प्रोसेस अलग होता है, जिसमें फ्लिपकार्ट की चैट प्रोसेसिंग होती है, वो टेक महिंद्रा में आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मेगा हायरिंग है इसमें वर्चुअल इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपको जो भी जॉब वैकेंसी चाहिए उसमें आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है और अपनी एलिजिबिलिटी बतानी है, आपने एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है या फिर आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में था पहले, वो सब आपको बता देना है। और सबसे मेन थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी होगी 30 से 35 हज़ार। ये मिनिमम एक्सपीरियंस कैंडिडेट की सैलरी है और इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो। और अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको टेक महिंद्रा में मिल जाएगी, जेनपैक्ट में मिल जाएगी और टेली परफॉर्मेंस में मिल जाएगी। और इसमें एक कंपनी और है जो है कॉन्सेंट्रिक्स। तो अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी एक अच्छी कंपनी है। अगर आप कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको पहले एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद जब आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा तब आपको एचआर से कॉन्टैक्ट करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए, फेस टू फेस राउंड्स के लिए। तो अगर वो क्लियर हो जाते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। और इसमें ज़्यादातर जो कंपनियां मैंने बताई हुई हैं, इसमें आप सिर्फ गुड़गांव के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं और नोएडा के लिए। लेकिन इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स गुड़गांव से ही हायर होते हैं, तो आप जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। और एक कंपनी और है जिसका नाम है EXL। EXL में आपको इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है। ये EXL एक फॉरेन MNC कंपनी है और इसमें आप इंटरव्यू दे सकते हैं बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए। बैक ऑफिस प्रोफाइल होती है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जिसकी सैलरी होगी 20,000 से लेके 25,000 के अप्रॉक्स। ये आपकी बैक ऑफिस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू होगा। EXL कंपनी है, इसमें भी आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको नोएडा में, जो नोएडा सेक्टर 144 में जो EXL की ऑफिस है, आपको डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचना है और आपको इंटरव्यू दे देना है। इसमें वर्चुअल इंटरव्यू नहीं होगा। और अगर इसमें वर्चुअल इंटरव्यू होता है तो HR आपको फर्स्ट राउंड के बाद बता देंगे कि आपका सेकंड राउंड वर्चुअल होगा या फेस टू फेस होगा। तो वहाँ से आपको वॉक इन इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें दूसरे नंबर पर जो कंपनी है, इसमें एक और कंपनी आती है स्टारटेक। स्टारटेक एक नोएडा में कंपनी है, ये भी एक अच्छी MNC कंपनी है। इसमें नोएडा और गुड़गांव दोनों ही जगह आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और अगर आप स्टारटेक में कंपनियां देते हैं तो वो उसके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोसेस में आना है। इसमें एक कंपनी और है INSizer कंपनी में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें वॉइस और नॉन वॉइस दोनों प्रोफाइल के लिए हायरिंग चल रही है और इसमें ज़्यादातर 22 प्रोसेस हैं, 22 प्रोसेस हैं। इसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से प्रोसेस में आना है। मैक्सिमम सैलरी जिस प्रोसेस में है वो आपको HR के थ्रू बता दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसमें आपका एक्सपीरियंस अगर किसी दूसरी कंपनी का है तब आपको और भी ज़्यादा सैलरी इसमें मिल सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी कंपनी की मेगा हायरिंग जो चल रही हैं उनके बारे में। नेक्स्ट कंपनी की जो जॉब्स आएंगी उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन ये सभी आपको वॉक इन इंटरव्यू देने होंगे। वॉक इन इंटरव्यू दे के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बेसिक नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, वही क्वालिफाई करके आप जॉब ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप जिस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं
और जो सैलरी रहेगी आपकी वो आपकी एक्सपीरियंस और एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पर रहेगी। अगर आप 12th पास आउट हैं तो फिर आपकी सैलरी रहेगी 14 से लेके 18,000 तक। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हैं, तो फिर आपकी सैलरी रहेगी 20,000 से लेके 25,000 तक। और इसमें अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपकी 35,000 से एबव भी आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन इसमें बेसिक जो सैलरी आपके डिस्कशन होती है वो एचआर के थ्रू होती है। आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है और कितनी आपकी फ्लुएंसी है इंग्लिश में, तो वो डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं और इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। और मेरे पास जो भी इंटरव्यू के लिए जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के थ्रू। और इसमें कई सारी वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो अभी आगे आने ही वाली हैं, लेकिन ये अक्टूबर से पहले पहले ये सारी वैकेंसीज़ क्लोज़ होंगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर आपकी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो सर्दियों में हायरिंग कम होती है कंपनियों में। तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बता दूं कि अगर आप इसमें जो सबसे कम पोस्ट रहती है, सबसे कम जिसमें वैकेंसी होती है, उसमें फ्लुएंसी हाई स्किल की होती है। फ्लुएंसी लेवल आपका हाई होना चाहिए, तभी आप उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, जिसमें कम पोस्ट होती हैं। लेकिन जो मेगा हायरिंग चलती है, मेगा वॉक इन इंटरव्यू जिसमें चलते हैं कंपनियों में, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स के सिलेक्शन ईजीली हो जाते हैं और आपको ज़्यादा कुछ इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आप जिस शिफ्ट में आप काम कर रहे हैं, या डे शिफ्ट या नाइट शिफ्ट में आप काम कर सकते हैं या नहीं, वो आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अगर कंपनी आपसे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेती है, तब आप कंपनी को एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या फिर आप जिस जगह रह रहे हैं वो कंपनी के हायरिंग जोन से दूर है, तो आपको रीलोकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज आप डे शिफ्ट में एलिजिबल हैं या फिर नाइट शिफ्ट में एलिजिबल हैं, ये सभी आपको बता दिया जाता है कंपनी के थ्रू। अगर ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आप यस करके दे देते हैं जो आपको सूटेबल होते हैं, और वो आप यस करके दे देते हैं, तो आप इसको ईजीली आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी कंपनी में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी इंटरव्यू देने के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, इंग्लिश में देना है और बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद सिर्फ आपसे सैलरी डिस्कशन होगा और आपको शिफ्ट बता दी जाएगी और आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपकी जो ट्रेनिंग टाइम रहेगा वो आपका रहेगा 30 डेज़ का। 30 डेज़ का ट्रेनिंग टाइम रहेगा। साथ ही साथ आपका एक ट्रेनिंग टाइम का एक स्टाइपेंड सेट किया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है जो आपकी सैलरी से थोड़ा कम होता है। और ये स्टाइपेंड और आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी, ये दोनों एक साथ आपको मिलती है जब आपका ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो जाता है 1 मंथ का, और जब आप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, फ्लोर पे मतलब प्रोसेस में पहुंच जाते हैं, जहां से आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वहां से जब सैलरी डेट आती है तो आपका दोनों की सैलरी एक साथ आती है। तो ये आपकी 1 मंथ और लगभग 2 मंथ्स की सैलरी एक साथ प्रोवाइड की जाती है। तब तक का खर्चा आपको खुद से मैनेज करना होता है। अगर आप रूम रेंट पर लेके रह रहे हैं या फिर आप कहीं दूर से आ रहे हैं जॉब के लिए, तब तक आपको लगभग 2 महीने का एक्सपेंस लेके चलना है। तो इसमें इजीली आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो और आगे भी मेरे पास कुछ जो जॉब प्रोफाइल्स आएंगी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं।